नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता हैं श्रीमान विकास जैन, श्रीमती मेधा जैन, कुमारी तारिणी जैन, मैन मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली। मेरा एक प्रश्न है कि अभी अभी नेपाल में भीषण बाढ़ आई हुई है, तो नेपाल में आई भीषण बाढ़ क्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या इंसान प्रकृति के साथ किए जा रहे खिलवाड़ पर सोचने का संकेत भी है? देखिए, ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और ये प्राकृतिक आपदाएं हमारी व्यवहार से भी बनती हैं। जैसे अति विस्फोट करना, जब रेडिएशन ज़्यादा होता है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम आदि होते हैं उनका न्यूक्लीकरण होता है, अर्थात उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, उससे सारे वातावरण में अंतर आता है। तो उससे भी ये परिवर्तन होता है और हो रहा, तभी तो कृत्रिम वर्षा करने लग गए। और जब पेड़ अधिक कट जाते हैं तो वहाँ वर्षा कम हो जाती है, और जब पेड़ लग जाते तो वहाँ बादल अपने आप आके बरसने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि हम प्रकृति के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित है कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अब जैसे आप चले जाओ वहाँ अपना जो बद्रीनाथ को जाते हैं, अब वहाँ पर पूरे पहाड़ में सुरंग खोद दी गई और ट्रेन की व्यवस्था वहाँ तक जाने की कर रहे। अब उसका परिणाम क्या निकलेगा? देखिए, वहाँ यात्री बहुत पहुँचेंगे, वहाँ पर होटलें खुलेंगी, पाउच गिरेंगे, वो सब नदियों में जाएंगे, गंदगी जाएंगी, कीचड़ होंगे, नालियाँ बनेंगी। वो सब गंगा अभी तो यहाँ से गंदी है, कहाँ से? तुम्हारे इसके इलाहाबाद के बाद से, अब वो वहीं से चालू हो जाएगी गंदी होना, और उसमें शोषण आदि सब होने लग जाएगा, पानी बंधने लग जाएगा व्यर्थ का। तो अब जो वहाँ बार बार वाहन आएंगे जाएंगे, प्रदूषण होगा, गैस फैलेगी, उससे वह टेम्परेचर वहाँ का चेंज होगा, तो पूरा जो हिम जमा है वो सब ग्लेशियर समाप्त हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक आपदा हम स्वयं बुलाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कि रक्षाबंधन आ रहा है, कल का रक्षाबंधन पर्व है, तो लोग पीछे में राखियां बांधते हैं, तो वो राखियां क्यों बांधते हैं? क्या पीछे में राखी बांधना, मंदिर के शटर पे राखी बांधना, चौकी में राखी बांधना, ये कहाँ तक ठीक है और क्यों माननी चाहिए? रक्षाबंधन पर्व पर जैन समाज में, जैन धर्म में, जैन अनुयायियों में एक कथा है जो अरहनाथ भगवान के समय की है। उस समय अकंपनाचारी आदि 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया था और उसको विष्णु कुमार मुनि ने दूर किया था। 7 दिन तक उपसर्ग रहा। तो उस उपसर्ग टलने के बाद जब सभी मुनि राजों का आहार हुआ तो श्रावकों ने संकल्प लिया कि हम मुनि की रक्षा करेंगे। तो संकल्प के लिए क्या करें? तो जैसे ब्राह्मण या 8 वर्ष अंतर्मूर्त होने पर जनेऊ संकल्प के रूप में ढाल दिया जाता है, उसी प्रकार से उन्होंने अपने हाथ में धागा बांध करके संकल्प लिया। इसलिए श्रावक एक दूसरे को बांधता था। लेकिन ब्राह्मणों में कथा अलग है और वो फिर भाई बहन से जुड़ गई, यहाँ भाई बहन से कोई संबंध नहीं है। सो यहाँ पर जो कथा है वो इस कथा के अनुसार राखी इसलिए बांध देते हैं एक दूसरे को, वो राखी नहीं थी, यद्यपि
वो रक्षाबंधन सूत्र था, लेकिन उसको हम राखी कहने लगे। समस्त श्रावकों ने अपने हाथ में संकल्प सूत्र बांधा कि हम धर्म की, मुनियों की रक्षा करेंगे। तो वही परंपरा धीरे धीरे इस पीछे में आ गई और श्रावक महाराज की पीछे में एक रक्षाबंधन सूत्र बांध करके संकल्प लेते हैं कि मैं अपने जीवन भर मुनियों की रक्षा, धर्म की रक्षा, उन पीछेधारियों की रक्षा करूंगा। इस प्रतीक में ये धागा बांध देते हैं और वही पाटे में बांध देते, पीछे में नहीं बांधने देते, क्योंकि उसमें कपड़े वगैरह, धागा वगैरह होता है। तो लोगों ने सोचा कि महाराज हमारी इस पीछे के से धागा निकाल देते हैं और ये ठीक नहीं लगता, इतने सारे लोग लगाएंगे, तो महाराज तत्काल उसको निकलवा देते हैं। तो उन्होंने संकल्प वहाँ पीछे में ना बांध करके जो महाराज का शास्त्र का जो ग्रंथ रखने का स्टैंड होता है उस पर बांधने लगे, पाटे पर, पलंग पर। वो मात्र संकल्प का प्रतीक है और उसमें कुछ नहीं, इसलिए बहुत महंगे या वो बांधने की जरूरत नहीं। सामान्य रूप से उन्होंने धागा संकल्प के रूप में, जैसे रक्षा सूत्र पंच कल्याणक आदि में बांध देते हैं, वैसा बांधने मात्र का है और उसका और कोई औचित्य नहीं है। और इनके बाद अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं मिनी जैन नगला ताज से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इनका प्रश्न तो इसी से संबंधित है, लगभग यही वाला प्रश्न था कि रक्षाबंधन केवल भाइयों के लिए है या इस पर्व को हम गुरु के साथ भी मना सकते हैं? भाई के साथ तो इसलिए मनाया गया कि भाई भाई जो है ना, भाई बहन जो हैं, उनका रिश्ता पवित्र होता, ब्रह्मचर्य से रिश्ता होता है और हमारे मुनिराज भी ब्रह्मचर्य से युक्त होते हैं। और दूसरा कारण कि ब्राह्मण की रक्षा का अर्थ ब्रह्म में लीन रहने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं, इसलिए अब वो कैसे उसका पालन करें, कैसे उस प्रतीक में हम स्वीकार करें, तो ये भाई बहन को रक्षी सूत्र बांध करके कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो हमारी रक्षा करना, एक दूसरे के शील की रक्षा, व्रत की रक्षा करेंगे। इस दृष्टि से वो भाई बहन के हाथ में राखी बांधने का, रक्षा सूत्र बांधने का विधान आया है। और इसके बाद अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं यशवंत सिंघई, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी कला है हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना। तो पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इंसान विपरीत परिस्थिति में खुद को कैसे शांत रखे? विपरीत परिस्थिति में शांत रखने के लिए सबसे पहले मौन रह जाना। यदि विपरीत परिस्थिति है तो ज़्यादा मुंह नहीं चलाना, क्योंकि मुंह चलाने से और प्रतिकूलताएं बढ़ती हैं और मौन रखने से हमें सोचने की, समझने की शक्ति प्रकट हो जाती है और हमारी जो एक्स्ट्रा हमारी शारीरिक मानसिक जो ह्रास है वह रुक जाता है। तो उस व्यक्ति को विपरीतता में लड़ने की क्षमता प्रकट हो जाती है और विपरीत परिस्थिति में जहाँ है उस निमिष से बचना चाहिए। जहाँ जहाँ प्रतिकूलताएं आ रही हैं उस स्थान से हटिए। यदि परिवार में भाई भाई के बीच में प्रतिकूलता आ रही है तो दोनों अलग अलग हो जाना चाहिए। यदि नगर में आ रही हैं उस नगर से दूसरी जगह चले जाना चाहिए। आर्थिक समस्या आ रही है तो अपना दूसरी जगह व्यवसाय आदि करना चाहिए, नौकरी वगैरह। तो प्रतिकूलताओं में जीना सीखने के लिए सबसे पहले मौन रखना, दूसरा कि उस निमिष से बचना, तीसरा
ऐसे लोगों की संगति में जाना जो हमें सकारात्मकता प्रदान कर सके, हमारी नकारात्मकता को दूर कर सके, और हमेशा पुरुषार्थशील बने रहना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा करूँगा, मैं इस प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बनाऊंगा, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे ऊपर आधारित नहीं है, लेकिन हम उसको पुरुषार्थ से अनुकूल बना सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जा कर के, संगति को चेंज करके, ये सब संभव है और किया जा सकता है। यही उसका उपाय है। और इनके बाद अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं ऋतिक कोठारी वासवाड़ा से राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव, अगर इंसान को पता है कि एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर जाना है, तो वह पूरी जिंदगी धन, नाम और रिश्तों के पीछे क्यों भागता है? इसलिए कि मोह के कारण से और ये संसार की परंपरा, ये जो जैविक प्रक्रिया है शरीर की, और जो एक दूसरे के जीन्स मिलते हैं, उनके कारण से वो स्वाभाविक होता है। और जो कर्म जिसको अपने आगम में कहा है कि जैसे वेद कर्म का जब उदय आता है तो ऑटोमेटिक यदि पुरुष होता तो स्त्री की तरफ आकर्षित होता, स्त्री होगी तो पुरुष की तरफ आकर्षित होगा। भले उसके अंदर वासना नहीं, लेकिन आकर्षण सहज ही बनता है। और यदि लोभ कषाय होगी तो वो इकट्ठे करने की सोचेगा, क्रोध कषाय होगी तो वह क्रोध करके सामने वाले पर हावी होगा। तो जैसे अंदर पहले से बारूद भरी है किसी कोठरी में, वो कब विस्फोट कर जाए पता नहीं, और कोई बम रखे हैं वो कभी भी फूट सकते हैं। इसी प्रकार से हमने पहले से अपने आत्मा में बहुत सारे 148 बम बना के रख रखे हैं, और वो कौन सा बम कब फूट जाए पता नहीं। इसीलिए तो जो हमारे अंदर जो कर्म बैठे हैं, लोभ, छल, कपट आदि कराने वाली कसाय वाले और विषय वासना पैदा करने वाले वेद कर्म, तो वो उस जीव के लिए उस ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, नहीं चाहते हुए भी करते हैं। और इसी वजह से ये संसार चक्र चलता है। कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, संसार चक्र बलनम्मी, माने संसार चक्र रूपी बेल चलती रहती है। और ये आज से नहीं, गतिमत गदस्त देहो जायंती इंद्रियाणी, जीव गति से गत्यांतर होता, पर इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियां मिलती हैं तो इंद्रियों के आकर्षण बढ़ते हैं, तो फिर उसको ग्रहण करने की भाव आता है। तो जब ग्रहण करता है तो फिर राग द्वेष होते, राग द्वेष होते तो पुनः वह कर्म करता है, फिर बांध लेता है। ऐसा चक्र अनादिकाल से चल रहा है। तो ये सब जानते हुए कि मुझे छोड़ना है, तो भी वो कर्म उसके लिए बलात् जबरदस्ती कराता है, ये कारण है। और अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं आरू जैन आगरा से। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, विवाह दिन में होना चाहिए या रात में? विवाह तो पद्धति जैन दर्शन में दिन की ही है, चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो। लेकिन जब यहाँ पर आता ताई आए, आता ताई का अर्थ मुगल वगैरह जब यहाँ आए और उन्होंने, उन राजाओं ने जहाँ भी शादी होती थी तो उनकी बेटियों को उस भावर में से उठा के ले जाते थे, उस शादी के मंडप में से उठा करके एक बंदूक की नोक पर ले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में वो रात के शादी करने लगे। तो वो रात्रि शादी इसलिए आई है। वैसे शादी रात में होने नहीं चाहिए, कहीं पर भी नहीं लिखा कि रात में शादी हो, शादी हमेशा दिन में ही होना चाहिए। लेकिन ये परंपरा उस समय से जैनियों में भी आई, हिंदुओं में भी आई, और
ये शादी की परंपरा पर वो चल गई, क्योंकि लोग अनुकूलता देखने लगे कि मेरी अनुकूलता दिन में कम है, रात में ज़्यादा है, नाच गान हो जाता, मौज मस्ती हो जाती, समय मिल जाता, दुकानदारी में कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए वो रात में शादी करने लगे। जबकि जैन दर्शन में कहीं रात्रि शादी का कहीं पर भी विधान नहीं, यदि है तो प्रत्युष बेला में वह जाएगा, मंदिर जाएगा सुबह सुबह, फिर वहाँ पर 7 फेरे पड़ने के बाद में वहाँ पर मंदिर से आकर के आपने देखा होगा कि जब भावर पड़ती है उस समय मंगलाष्टक करते हैं और कई प्रकार के पूजा वगैरह कराते हैं, फिर तत्काल मंदिर ले जाते हैं। ये विधि है तो रात में मंदिर जाने का नहीं है, रात में पूजा करने का नहीं है, इसलिए दिन में ही शादी होना चाहिए। लेकिन ये परिपाटी इतनी गलत चल चुकी है कि आज यदि दिन में शादी की बात करो तो कहते हैं अरे महाराज कुछ जानते हैं थोड़ी, वे तो बुद्धू है, कुछ जानते नहीं, उनको तो क्या अपने अपने ढंग से चलाते। भैया अपने ढंग से नहीं चला रहा हूँ, भगवान का कहना है कि हे जैनियों क्यों पाप कमाते हो, शादी तो एक धार्मिक अच्छा अनुष्ठान है, गृहस्थ जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है, इसलिए उसको अच्छे ढंग से करिए और दिन में ही करिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।